बिहार में प्रशांत कुमार और चिराग की लव स्टोरी शुरू। अटक रहा गठजोड़, क्या बदल देगा समीकरण? बिहार में इस साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही कई राजनीतिक दलों में खटपट है, तो कईयों में लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, लव स्टोरी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस लव स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो चलिए इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब पीके से हाथ मिलाते हैं या नहीं, एक बड़ा प्रश्न है। पर राजनीति में संभावनाओं का तासीर हमेशा से गर्म होता है। कब क्या समीकरण बन जाए, ये समय सापेक्ष निर्भर करता है, पर मन मिजाज पीके और चिराग पासवान का मिलता है। कई मुद्दों पर वो एक दूसरे के साथ खड़े भी नजर आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि राजनीति का कौन सा सिरा पकड़ ये दोनों एक साथ भी और अलग अलग भी दिखते हैं। यानी ये कहा जाए कि क्या अब इन दोनों की राजनीतिक लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है। राजनीति का मूल स्वर बिहार और बिहारियत। दरअसल बिहार में राजनीति का मूल स्वर बिहार और बिहारियत है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की राजनीति भी बिहार के संपूर्ण विकास की चाहत लिए पिछले कुछ दशक से सत्ता पर काबिल लालू यादव और नीतीश कुमार की सत्ता के विरुद्ध है। सबसे ज्यादा वो शुद्ध बिहार की शिक्षा व्यवस्था से है, जिसमें वो अमूल चूक परिवर्तन चाहते हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बिहार को नए सिरे से विकास की पटरी पर दौड़ाना चाहते हैं। बेहतर क्वालिटी पूर्ण और रोजगार केंद्रित शिक्षा को लेकर चिराग पासवान भी बिहार में कुछ नया करना चाहते हैं। पीके और चिराग दोनों करते हैं शराबबंदी का विरोध। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति के घनघोर विरोधी। उनका कहना भी है कि उनकी सरकार आई तो सबसे पहले घंटे में ही शराबबंदी कानून खत्म करेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी शराबबंदी पसंद नहीं। चिराग ने भी शराबबंदी की जमकर आलोचना कई बार की और कहा कि हर जगह शराब उपलब्ध है और धड़ल्ले से होम डिलीवरी की जा रही है। शराबबंदी की गलत नीति को लेकर लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान कहते भी हैं, शराब के साथ ताड़ी को भी जो बैन किया गया वो गलत है। इससे एक बड़े वर्ग की रोजी रोटी जुड़ी है। गलत नीति के कारण आज गरीब लोग जेल में हैं, शराब माफियाओं की तो चांदी है। यानी प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के सुर एक है। बीपीएससी मुद्दे पर चिराग और पीके एक। चिराग पासवान बीपीएससी विरोध के मुद्दे पर भी प्रशांत किशोर के साथ खड़े नजर आते हैं। उन्होंने कहा भी कि प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे थे, उस मुद्दे से वो भी सहमत रखते हैं। ये सुनिश्चित करना बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो। जिस तरीके से बीपीएससी की ओर से कुछ छात्रों की फिर से परीक्षा ली गई वो गलत है। दो परीक्षा में किसी ना किसी को अन्यथा फायदा मिलता है। ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा लेने की मांग भी की थी। बिहार प्रशांत किशोर के तरीके और बयान को छोड़ दें तो प्रशांत किशोर की ओर से उठाए गए मुद्दों में उनकी सहमति नजर आती है। चिराग और पीके एक दूसरे की करते हैं तारीफ। जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर ने खुद स्वीकार किया है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष पर तल्ख है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के प्रति उनका व्यवहार सॉफ्ट है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान से उनके मित्रतापूर्वक संबंध है। वैसे भी चिराग जाति की राजनीति नहीं करते। वो भले ही बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बिहार में तरक्की होनी चाहिए। आज जो स्थिति है वो बदलनी चाहिए। उनका अपना काम करने का अपना तरीका हो सकता है। मेरा उनसे कोई राजनीतिक संबंध नहीं, लेकिन वो ठीक बात कह रहे हैं। ना कहकर भी प्रशांत और चिराग साथ। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कहते हैं कि चिराग पासवान जब तक बीजेपी के साथ हैं, उनके साथ जाने का कोई मतलब नहीं। ये एक संकेत तो है ही
कि चिराग पासवान बीजेपी का साथ छोड़ेंगे तो बात बन सकती है। चुनावी समीकरण की बात करें तो चुनाव में पीके को 8 से 10% वोट आए थे। उधर चिराग पासवान 6 से 7% वोट की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार भी 16% वोट की राजनीति करते हैं। ऐसे में ये राजनीतिक समीकरण फिट बैठ सकता है। साथ में कुछ अन्य पार्टी मिल जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक तीसरा कोण भी बन सकता है। क्या बिहार में बनेगा तीसरा मोर्चा? ये तो बात प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के साथ आने की हुई, लेकिन जब बिहार की राजनीति की बात हो रही है तो अब उस तीसरे मोर्चे की भी बात करते हैं जो बिहार में बनता हुआ दिख रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की लगातार बैठक हो रही है। वहीं इन दोनों दलों के बड़े नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों अमित शाह और राहुल गांधी ने भी बिहार का दौरा किया था। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तीसरे मोर्चों की कोई सुगबुगाहट तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत जैसे नेता गठजोड़ कर तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं। पशुपति पारस ने छोड़ा एनडीए का साथ। पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि अभी तक पशुपति पारस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो महागठबंधन में शामिल होंगे या फिर नहीं, लेकिन एनडीए छोड़ने के समय उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों के लिए तैयारी कर रही है। अगर महागठबंधन उचित सम्मान नहीं देता तो भविष्य की राजनीति पर विचार किया जा सकता है। तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी पार्टी हो सकती है शामिल? बता दें कि विधानसभा चुनाव में अभी तक महागठबंधन और एनडीए गठबंधन ही है। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, वामदल शामिल है। वहीं एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, हम और लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास शामिल है। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी और प्रदेश की छोटी पार्टी गठजोड़ कर एक तीसरा मोर्चा जरूर बना सकती है। अगर पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल नहीं होते तो वो भी तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। 2020 में एआईएमआईएम से महागठबंधन को हुआ नुकसान। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के सीमांचल क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के गठबंधन को नुकसान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती, जो कि मुस्लिम सीटें थी, और उसने आरएलडी को काफी नुकसान पहुंचाया था। तीसरे मोर्चे से किस गठबंधन को हो सकता है नुकसान? यह आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम और पशुपति पारस, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रभाव से दोनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। लेकिन नुकसान की प्रकृति और मात्रा गठबंधन क्षेत्र और जातिगत समीकरणों पर निर्भर करेगी। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है बिहार के अंदर। हालांकि पिछले साल हुए उपचुनावों में भी प्रशांत किशोर की पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी और राजद को नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा किशोर का फोकस युवा और सामान्य वर्ग के मतदाताओं पर है, जो परंपरागत रूप से एनडीए, बीजेपी, जेडीयू को समर्थन देते हैं। प्रशांत किशोर तीसरा कोण बनकर उभरे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन प्रशांत किशोर एक तीसरा कोण बनाने की तैयारी में है और इसमें कोई दो राय नहीं है। महागठबंधन और एनडीए के लिए बड़ी चुनौती। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में तो प्रशांत किशोर सक्रिय नहीं रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटे हैं। प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के लिए चुनौती बनने की तैयारी कर रहे हैं। लालू नीतीश के दांत खट्टे करेंगे। प्रशांत किशोर जनसुराज अभियान के तहत गांव-गांव जाकर लोगों के बीच शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का मुद्दा उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुझे नीतीश कुमार और लालू यादव ढकेल नहीं सकते।
मैं अगर बिहार में लड़ने आया हूं तो इतनी ताकत के साथ लड़ूंगा कि इन सब नेताओं के दांत खट्टे कर दूंगा। प्रशांत किशोर के इस बयान से साफ है कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनौती बनने वाली है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर को किसी भी पार्टी को कम नहीं आंकना चाहिए, नहीं तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।